हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरसाइट आईएएस। आज हम बजट से कुछ रिलेटेड और इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे जो पीटी में आ सकती हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे सप्तऋषि। एक नया वर्ड यानी कॉइन किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, जिसमें उन्होंने 7 प्रायोरिटीज को इंक्लूड किया हुआ है। तो मे बी आपसे ये पूछा जा सकता है पीटी में कि सप्तऋषि में वो इंक्लूड जो 7 प्रायोरिटीज हैं वो इनमें से कौन कौन है। तो पहली हो जाती है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, फिर सेकंड हो जाता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू एड एग्रीकल्चर सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर एंड अनलीजिंग पोटेंशियल। ओके। एंड ये भी याद रखने वाली बात है कि परमानेंट अकाउंट नंबर पैन कार्ड को अब सिंगल बिजनेस आइडेंटिफायर बना दिया गया है फॉर ऑल डिजिटल सिस्टम। इससे होगा क्या, इससे जो बिजनेस का जो बर्डन है कंप्लाइंस का वो कम होगा। तो ये बस याद रखना है कि सिंगल बिजनेस आइडेंटिफायर बन गया है पैन कार्ड। ओके। उसके बाद ये वाला सेक्शन मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि किस मिनिस्ट्री से कितना एलोकेशन हुआ है, क्योंकि इसमें दो चीजें आपको याद रखने की कि सबसे ज्यादा किस मिनिस्ट्री को मिला हुआ है, वो है आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री 5.94 ओके लाख करोड़। और सबसे कम मिला हुआ है कम्युनिकेशन। ये चीज पीटी में पूछी जा सकती है। और उसके साथ रेलवे को 2.41 लाख करोड़ मिला हुआ है जो थर्ड नंबर पे। लेकिन ये वाली बात है कि वो आज तक का हाईएस्ट एवर है जो रेलवे को अलॉट किया गया है। तो इन तीन चीजों पे आपको ध्यान में रखना है कि किसको सबसे ज्यादा मिला, किसको सबसे कम मिला, किस मिनिस्ट्री को। और रेलवे को 2.41 मिला हुआ है, तो ये भी स्टेटमेंट आ जाएगी आज तक का हाईएस्ट एवर है। बट ये थर्ड रैंक पे है जो इसको अलोकेशन मिला हुआ है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद किस स्कीम को कितना, मेजर स्कीम्स को कितना मिला हुआ है, ये एक बार देख लेते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी डेवलपमेंट ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, उसके लिए 100 करोड़ पहले डिसाइडेड था पिछले साल, इसको 1250 करोड़ दे दिया गया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा यानी बूस्ट दिखाई दे रहा है। ओके। फिर सेकंड है आपका जल जीवन के लिए पिछले साल 60,000 था, इस साल 70,000 कर दिया गया है। उसके बाद एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल्स जो थे, तो उसके लिए 2,000 करोड़ से बढ़ा के इन्हें 5,943 करोड़ कर दिया गया। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना को इन्हें 48,000 से बढ़ा के 79,590 की रूरल एरियाज में भी यानी डेवलपमेंट बढ़े, इस कारण से उन्होंने किया। फिर फैम जो स्कीम चल रही है इंडिया की इतने टाइम से इंडियन गवर्नमेंट की, उसको 2,908 करोड़ से बढ़ाकर 5,172 कर दिया। और ऐसे ही यहाँ पे भी आप इसके आंकड़े देख सकते हैं कि ईस्ट आपका नॉर्थ ईस्ट में क्या बोलते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इन्हें 2,291 करोड़ रुपीज अलॉट किए हुए। उसके बाद यहाँ पे एक चीज है कि जो रेलवे का है यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में 10 लाख करोड़ रुपए इस साल जो इन्वेस्ट करने की है गवर्नमेंट ने प्लान किया हुआ है, वो जीडीपी का 3.3% है, ये याद रखिएगा। उसके बाद एनर्जी ट्रांजिशन एंड नेट जीरो ऑब्जेक्टिव्स के लिए 35,000 करोड़ रुपए किए गए हैं। और एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी के लिए 9,000 करोड़ रुपीज किए गए हैं। ओके। इसके बाद यहाँ पे ये चीज हो जाता है, पीएम प्रणाम जो है एक नई योजना इनने शुरू की हुई है, वो न्यूट्रिशन के लिए। तो न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए वो, इसलिए उसका फुल फॉर्म बस याद रखिएगा, पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस न्यूरिशमेंट एंड एमेलोरेशन ऑफ द मदर अर्थ। ओके। तो इस चीज को याद रखिएगा वो काय के लिए। और उसके बाद सेकंड जो इसमें ये है कि सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक इसको एलिमिनेट करने का रखा गया है। तो सिकल सेल क्या होता है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक्चुअली जो रेड ब्लड सेल रहते हैं उनसे संबंधित एक बीमारी रहती है, जहां पे उनका जो शेप रहता है वो चेंज हो जाता है और फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, जिसके कारण उनकी जो ऑक्सीजन जो रहती है, ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी वो कम हो जाती है। इस कारण से वो एनीमिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इस चीज को आप सिकल सेल क्या होता है ये चीज एक बार देख सकते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट। ओके। उसके बाद फर्दर की 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस किए जा रहे हैं, बस ये एक इंपॉर्टेंट है, नथिंग एल्स इंपॉर्टेंट ऑन दिस स्लाइड। ओके। उसके बाद मोर जॉब्स क्रिएटिंग करने के लिए पता नहीं कहाँ से हो रही है, लेकिन अभी तक हो नहीं रही है। पीएम आवास योजना इनहेंस द 66% टू 79,000 करोड़ रुपीज। ओके। उसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च कर दिया गया है। उसके बाद 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर सेटअप करने का इन्हें लक्ष्य बनाया गया। उसके साथ ही मत्स्य संपदा योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपीज ध्यान में रखने। ये बस ये याद रखिए कि 4.0 जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वो शुरू की गई है, ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट हो जाता है। ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फोरसाइट आईएएस वंस अगेन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।